वैसे तो पाकिस्तान में कई अमीर लोग मौजूद हैं जो बड़े खानदानों से ताल्लुक रखते हैं और इस पर शो ऑफ भी बहुत करते हैं, लेकिन इस शो ऑफ वाली खुसूसियत से हटकर आज के दौर में भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे घराने मौजूद हैं जो कि शाही और अमीर होने के साथ साथ बेहद ताकतवर भी हैं। तो चलें आज हम आपको पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही शाही घरानों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नंबर 1, पीर पगाड़ा। पीर पगाड़ा फैमिली सूबे सिंध की हुर कम्युनिटी की लीडर फैमिली शुमार होती है। ये एक सूफी मुस्लिम फैमिली है और ये नस्ल दर नस्ल सिंध में हुर के रूहानी लीडर हैं। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लें। दरअसल 1831 सिंध के इलाके सांगड़ के मक्खी जंगल से अंग्रेजों से मुकाबले के लिए हुर तहरीक की बुनियाद रखी गई। सिबगतुल्लाह राशिदी छठे पीर पगाड़ा थे जो कि 1910 में खैरपुर में बरतानवी दौर में पैदा हुए थे। हुर तहरीक को बरतानवी हुकूमत ने बगावत का नाम देकर पीर पगाड़ा को कत्ल के एक झूठे मुकदमे में मुलव्विस कर लिया। इस मुकदमे में पीर पगाड़ा की पैरवी कायदे आजम ने की, मगर अंग्रेजों ने पीर पगाड़ा को 10 साल कैद की सजा सुना दी और फिर इनको बरतानवी दौर में हैदराबाद की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। उनके बाद 7वें पीर पगाड़ा सैयद शाह मर्दान बने और उनकी वफात के बाद 8वें पीर पगाड़ा बनने वाले लीडर का नाम भी सिबगतुल्लाह राशिदी है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग एफ के सदर भी हैं। इनको राजा साईं भी कहा जाता है। ये 3 दफा सिंध असेंबली में मुंतखब भी हो चुके हैं। इसके अलावा ये सूबाई वजीर भी बन चुके हैं। इस खानदान का सिंध के अंदर बेहद असर व रसूख है। ये पाकिस्तान का शाही और अमीर तरीन खानदान है। नंबर 2, नवाब ऑफ बहावलपुर। नवाब ऑफ बहावलपुर को कौन नहीं जानता। उनकी दौलत के चर्चे दुनिया भर में हैं। बहावलपुर के पहले नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी थे जिन्होंने इस रियासत को 1802 में बनाया था। बहावलपुर एक नवाबी रियासत थी जो कि 1802 से 1955 तक कायम रही, लेकिन अब ये पाकिस्तान का 11वां सबसे बड़ा शहर है। बदकिस्मती से नवाबी रियासत तो अब नहीं रही, लेकिन ये खानदान आज भी मौजूद है। बहावलपुर के आखिरी नवाब सादिक मोहम्मद खान थे। नवाब सादिक ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान कराची में मौजूद अपने अशम्स महल और अलकमर महल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और फातिमा जिन्नाह को दे दिए थे, जिनमें आज सिंध के गवर्नर बैठते हैं। नवाब सादिक ने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी करेंसी की उस वक्त गारंटी दी थी जब कोई मुल्क गारंटी ही नहीं दे रहा था, और पहली तनख्वाह चलाने के लिए खतीर रकम भी दी थी। आपकी दी हुई शाही सवारी पर बैठकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बतौर गवर्नर जनरल हल्फ उठाने गए। आजकल इस खानदान के हेड नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी हैं जो कि बहावलपुर के आखिरी हुक्मरान के पोते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर हैं और ये 5 दफा नेशनल असेंबली के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह हैं जो कि PTI के साथ है। ये आज भी पाकिस्तान का शाही खानदान है जो कि ताकतवर होने के साथ साथ बहुत अमीर भी है। नंबर 3, खान ऑफ कलात। ये दरअसल एक बलोच खानदान है और इसे खान ऑफ कलात भी कहा जाता है। असल में ये बलोचिस्तान के एक इलाके खान कलात के हुक्मरान थे। इनकी इब्तदा मुगल सल्तनत के बादशाह के दौर में शुरू हुई थी। कबायली सरदारों ने जिरगे के फैसले के तहत 1666 में मीर अहमद खान को वाली कलात मुकर्रर किया, जिसके नतीजे में कलात की रियासत पर अहमद जई खानदान के इक़्तिदार की इब्तदा हुई। कलात की रियासत के पहले हुक्मरान के तौर पर मीर अहमद जई बहुत ही कामयाब हुक्मरान साबित हुए। 29 साल की हुक्मरानी के बाद मीर अहमद खान के इंतकाल के बाद मीर मेहराब खान को कलात का हुक्मरान बना दिया गया। इंतजामी एतबार से कलात के मशहूर हुक्मरान मीर नसीर खान नूरी ने कलात को 2 हिस्सों सारावान और झालावान के नाम से तकसीम कर रखा था। ये दरअसल इंतजामी एतबार से 2 सूबे थे जिनकी सरबराही इन दोनों सूबों के बड़े कबीलों के सरदारों के हवाले कर दी गई थी, जो बाद में मरूसी सरबराही में तब्दील हो गई। 1955 तक ये एक नवाबी रियासत रही जिन पर खान ऑफ कलात की हुकूमत थी, लेकिन इसके बाद ये भी पाकिस्तान की हुकूमत के मातहत आ गए और अब ये बलोचिस्तान का शहर है। आगा मीर सुलेमान दाऊद 35वें खान ऑफ कलात हैं, जबकि उनके बेटे प्रिंस मीर मोहम्मद खान अब कलात में अपने शाही घर की देखभाल करते हैं। ये खानदान भी पाकिस्तान के शाही खानदानों में से एक है। नंबर 4, तालपुर। तालपुर खानदान कबीले तालपुर का एक शाही खानदान था जिसने सिंध और मौजूदा पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को फतह करके इस पर 1783 से 1843 तक हुकूमत की थी। तालपुर फौज ने 1783 में कल्होड़ा खानदान को हलानी की जंग में शिकस्त देकर सिंध पर हुकूमत की। इसके बाद
1843 में बरतानवी हमलावरों ने म्यानी की जंग में तालपुर खानदान को शिकस्त दी। तालपुरों का कहना है कि उन्होंने 3 अक्टूबर 1947 में कायदे आजम से एक मुआहदा किया था, जिसमें यह कहा था कि खैरपुर के 16,000 स्क्वायर मीटर के इलाके में इनकी हुकूमत होगी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। आज मीर मेहदी रजा इस खानदान के सरबराह हैं। यह पाकिस्तान का शाही खानदान है जिसकी आज भी बहुत अहमियत है। नंबर 5, बुगटी। बुगटी कबीला बहुत बड़ा और अहम कबाइल में से है। बाज दूसरे कबाइल की तरह ये कबीला भी बहुत से दूसरे बलोच कबाइल की आमेदिश है। बहरहाल इनमें ज्यादातर रिंद नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। ये ज्यादातर सिब्बी जिले के जनूब मशरकी हिस्से में तकरीबन 3800 मुरब्बा मील के इलाके में रहते हैं। ये ज्यादातर पहाड़ी इलाका है। ये लोग आमतौर पर शुमाल में अपने हमसाए मरी कबीला से लड़ते रहते हैं। इस खानदान के हेड नवाब अकबर शहबाज खान बुगटी थे, जो कि 1927 में पैदा हुए थे। ये बलोचिस्तान की स्टेट के मिनिस्टर थे और इन्होंने जमहूरी वतन पार्टी भी बनाई थी। जनरल मुशर्रफ के साथ अकबर बुगटी के बिगड़ते ताल्लुकात की वजह से बुगटी कौम को बेशुमार नुकसानात उठाना पड़े। 2005 को जब नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया गया तो सुई और डेरा बुगटी के हालात बहुत खराब हुए। हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। सुई के शहर तहसील बाजार में आए रोज बम फटते और बेदरेग इंसानी जानों का ज़िया होता। लोग कलमा पढ़कर बाजार जाते। रात को मगरिब से पहले बाजार बंद हो जाता। इनकी वफात के बाद अब नवाबजादा गालिब बुगटी इस खानदान के हेड हैं। ये खानदान न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर खानदानों में से एक है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप किसी और खानदान के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।